नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 20 फरवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, साथियों, मेरे को कई लोग के कमेंट मिले हैं और खास तौर पे विधवा माताओं बहनों का जो पेंशन जो मार्च से बंद हुआ था उनका जो है सबसे ज्यादा उनका कमेंट आया है कि भाई अभी तक सब कुछ होने के बाद भी हमारा पैसा नहीं आ रहा। साथ ही साथ कई लोगों का 2 महीने का 3 महीने का जो पिछले 2 महीने जो आपका 3 महीने से नहीं आ रहा, फरवरी के लिए भी पेमेंट आ रहा है। और कई लोग पूछ रहे हैं स्टेटस कैसे देखेंगे। एक कह रही है कि मेरा एक मैंने वेरिफिकेशन कराया, 2-3 महीने आया, फिर दिसंबर में गई तो पता चला बंद हो गया। फिर मैंने कागज जमा किए, अभी फरवरी में 2-3 दिन पहले फिर गई वो, तो उनसे कहा गया कि उनके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट जो लगाने के लिए कहा गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों समस्या आ रही है, क्या कारण है कि कई लोग का वेरिफिकेशन होने के बाद भी नहीं आ पा रहा पेंशन। और एक महिला गई तो कार्यालय में उनसे कहा गया कि होली के बाद आएगी। देखिए, मैं आपको, और वो बेचारी 1 साल से परेशान है, पिछले मार्च से वो बेचारी कमेंट कर रही है मुझसे कि सर हमने कागज जमा कर दी तब भी हमारा पेंशन नहीं आ रहा है। मैं सभी बातों को आपको क्लियरिटी से बताऊंगा और एक बात आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा। देखिए, एक सज्जन है, उनका अब उन्होंने मेरे को कमेंट किया, यास्मीन नाम है इनका। अब ये कमेंट करते हैं कि आप जो है आप जो कमेंट का जवाब नहीं देते हैं। देखिए यास्मीन जी, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूं। और एक बात आपको बता दूं, अगर आपका पेंशन नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आ ही नहीं रहा किसी का, सबका आ गया है। कुछ लोगों का जिसका नहीं आया है वो भी आ जाएगा। लेकिन ये अब मैं सबका कमेंट का जवाब आप लोग का वीडियो में ही देता हूं। आप लोग वीडियो देखा करिए, एक एक कमेंट को लेके जवाब देता हूं। वहां पे लिख देने से मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, मेरी जिम्मेदारी आप लोग के साथ है। मैं हर एक कमेंट का बकायदा हर एक चीज को एक्सप्लेनेशन करता हूं। ऐसा बिल्कुल मत सोचा करिए, मैं सबके लिए हूं। और देखिए, एक बात बता दूं, मेरा काम सबको गाइड करना है। मैं किसी आपके कहने पे या किसी के कहने पे मैं अपना काम नहीं अलग कर दूंगा। मेरा जो काम है सभी को एडुकेट करना, तो सभी को मैं बता रहा हूं, सभी को जानकारी देनी मैं सभी को दूंगा। अब देखिए, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। देखिए, जिन माताओं बहनों का मार्च में पेंशन बंद हुआ था, कारण था कि भैया पेंशन में अनियमितताएं हैं जिनको पिछली गवर्नमेंट में नहीं देखा गया, अब उनको सही करने के लिए ये पेंशन बंद की गई। लगभग 83,000 विधवा पेंशन माताओं बहनों का कट गया। अपात्र वो मिले, या तो उन्होंने जो रिमैरिज कर ली थी, या उनका फाइनेंशियल स्टेटस सही था, या कई अन्य कारणों की वजह से गलत डॉक्यूमेंट लगाए, गलत जानकारी की वजह से उनका एप्लीकेशन कैंसिल हो गया। अब देखो, लेकिन जो लोग सही हैं उनका भी क्यों नहीं आ पा रहा है, समझो। देखो, मैं आपको बता दूं, रिन्यू जो हुआ है उसमें देखो डेटा जो वेरिफिकेशन में देरी हुई है। सरकार की ओर से व्यापक जो वेरिफिकेशन अभियान के बाद जिन महिलाओं का नाम जो है नाम कटा, और फिर जो बहाल किया जा रिस्टोर किया जा रहा है। लेकिन यह प्रक्रिया जो है जिला महिला एवं जो बाल विकास, जो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो रिन्यू करने का प्रोसेस है, रिस्टोर करने का जो प्रोसेस है, इसमें थोड़ा समय लग रहा है। समय लगने के कारण ही इतना डिले हुआ है। अभी आपने पिछले महीने सुना होगा कि जो टेक्निकल समस्याएं भी आ जाती हैं इसको लेके। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कई चीज रिन्यूअल के बाद आवश्यक जो डॉक्यूमेंट को पूरा करने और सिस्टम में अपलोड होने में भी कुछ हफ्ते का समय लग जाता है। समझिए आप लोग, जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे, सिस्टम में नया डेटा नहीं जाएगा, तब तक कैसे आपका पेंशन फ्लो में आ पाएगा। ये सब कुछ टेक्निकल बातें होती है जो मैं आपको जानकारी इकट्ठा करके आपको बता रहा हूं। ये जो होते हैं टेक्निकल बिंदु। पिछले महीने जब माननीय रेखा तो जो गुप्ता जी ने क्या कहा था, क्यों पेंशन जो देरी से आ रही है, अब जो पुराने जितने भी पेंडिंग वालों का भुगतान क्यों रुका था, टेक्निकल ग्राउंड पे बात हुई कि टेक्निकल इश्यू आ गया, वेबसाइट में समस्या आ गई, इस वजह से पेमेंट डिले हुआ है। जो 17 तारीख को जो आपका न्यू वृद्धावस्था पेंशन थी वो अभी अभी चालू हुआ जनवरी में। सो चीजें, जो चीज समय पे जिस समय कहा जाता है एक्चुअल में वैसा ऐसा नहीं होता। और देखिए, कार्यालय में जब भी आप जाते हैं जो समय आपको बताया जाता है वो बिल्कुल सही है। लेकिन कई लोग के साथ ऐसा हुआ है कि उनको 1 महीना बढ़ाते बढ़ाते अब ये नौबत आ गई कि नया साल हो गया, नए साल में भी तीसरे महीने में पहुंचने की कगार पे है। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, सब कुछ सही है तो आपका आना निश्चित है, इसमें परेशान ना हो।
भले डिले हो रहा है, सभी जो विधवा माताओं बहनों से, साथ ही साथ जो जो भी वृद्धावस्था या दिव्यांग पेंशन से जुड़े हैं, सब कुछ सही होने के बाद भी किसी वजह से उनके पेंशन पे होल्ड हो गया था, नहीं आ पाया था, लेकिन अब सभी का आएगा, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। एक ने पूछा था कि स्टेटस कैसे देखते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, हाँ सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एक ने मेरे से पूछा था कि फैमिली बेनिफिट स्कीम किसको मिलता है। देखो उन गरीब परिवारों को मिलता है जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य जो महिला या पुरुष की मृत्यु हो जाती है 60 वर्ष की आयु के बीच में, 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच में। इसके लिए आवेदक को दिल्ली का परमानेंट जो रेसिडेंट होना चाहिए और फैमिली की आय 1 लाख से जो कम होना चाहिए और मृत्यु के बाद आश्रित होना अनिवार्य है। जैसे बच्चे हैं, नहीं है कोई तो कमाने वाला आश्रित है, या तो कोई हस्बैंड खत्म हो गया तो उनकी वाइफ आश्रित है। योजना के मुख्य जो पात्रता के जो है, आपको जो क्राइटेरिया वो बताता हूं। आवेदक जो कम से कम 5 सालों से दिल्ली का निवासी होना चाहिए। मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष की होनी चाहिए। आय सीमा 1 लाख से कम होना चाहिए सालाना। जो मृतक है वो परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य होना चाहिए। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट जरूरी है, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास, आपका एड्रेस प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट और बैंक खाता, ये सब होना चाहिए तब आपको। अच्छा मेरे से एक मेरे से बहन ने पूछा था कि हम स्टेटस कैसे देख सकते हैं। देखो आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाके, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पे जाके आप वहां पे ट्रैक योर एप्लीकेशन का विकल्प चुने, अपना डिपार्टमेंट चुने, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में उसको चुने, फिर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू वीमेन इन जो है डिस्ट्रेस वाला विकल्प चुने, अपना आवेदन नंबर डाले, एप्लीकेशन नंबर, अपना नाम आवेदक के अनुसार पूरा भरे, फिर जो है सर्च पर क्लिक कर दे, आपके सामने आ जाएगा कि आपका पेंडिंग है या अप्रूव हो गया है। तो जो भी स्थिति है सामने आपकी क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं एक बात आपसे कह दूं, कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है और सभी का पेंशन रुका हुआ बिल्कुल ही आएगा। आप लोग एकदम परेशान ना हो। मैं समझता हूं कि समस्याएं होती हैं, जब साल साल भर से पैसा नहीं आता है तो आपको दिक्कत समस्या होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आएगा ही नहीं, आपका बिल्कुल लाभ आएगा रुका हुआ। थोड़ा सा धैर्य रखें। तन्वी मल्होत्रा जी लिख रही है, सर हमें पेंशन स्टेटस कैसे चेक करते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता, क्या करें। देखिए मैंने आपको ऑनलाइन तरीका बताया वो करिए, नहीं तो आप सीधे पेंशन ऑफिस में जाके नजदीकी जहां पड़ता है वहां भी जाके पूछ सकते हैं। सुरेखा ग्रोवर जी, भैया हमारी 2 महीने की रुकी हुई पेंशन नहीं आई है, भगवान भिजवा हूं, और जनवरी और फरवरी की भी। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं सुरेखा जी, आपका रिन्यू हुआ था, आपका पेंशन आना चालू हो गया, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका पेंशन निरंतर आता रहेगा। इस महीने एक ही साथ आपका आ जाएगा, 2 महीने का है तो। नम्रता पांडे, भैया आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है आएगी या नहीं, क्यों नहीं आएगी। अच्छा आपका रिन्यू में है, बिल्कुल परेशान ना हो बहन। मैंने अभी आपसे क्या कहा। कांति देवी जी, भैया जी नमस्ते, मैं कांति देवी बोल रही हूँ दिल्ली से। शास्त्री नगर में पुरानी विधवा पेंशन है 2025-21 फरवरी को आई थी, 1 साल हो गया है। मैं कार्यालय गई थी तो उन्होंने बताया कि होली के बाद आ जाएगी, पूरे डॉक्यूमेंट ठीक है, बैंक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है। भैया बताइए मेरा पक्का कब तक आ जाएगा, 1 साल हो गया है, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बीमार हूँ, पैर में चोट लग गई है। सुन के बहुत दुख हुआ बहन, लेकिन एक बात बता दूं, देखो ये बहन अब इनसे 2-3 बार कार्यालय गई हैं, इनसे 2-3 बार कहा गया है कि इस मंथ आ जाएगी, इस मंथ आ जाएगी, इस मंथ आ जाएगी, नहीं आए, होली से लेकर दिवाली तक आ गया। अब बताइए क्या इसमें मैं आपको कोई जानकारी सही बात बता रहा हूं तो क्या मैं गलत हूं। अब बताइए, तो हम तो जानकारी बता सकते हैं, पेंशन देना ये विभाग का काम है, हमारा नहीं ना। आप कोई किसी को दे सकते हो ना हम किसी को दे सकते हैं, सरकारी देगी, गवर्नमेंट देती है ना। तो समस्याएं हैं, सब कुछ सही होने के बाद भी नहीं आ रहा। अब जो कार्यालय में क्या कहा होली के बाद, लेकिन उम्मीद तो है कि देखिए होली से पहले भी आ सकती है आपकी बहन कांति देवी जी। आना होगा तो होली से पहले भी आ जाएगी। कुसुम देवी जी, सर मुझे लग रहा है रुकी हुई पेंशन नहीं आएगी, ऐसा कैसे कह रही हैं आप, सबका आ रहा है, ऐसा कैसे कह रहे हैं। सतीश सहगल, मेरी ओल्ड एज पेंशन जनवरी 26 की 2500 रुपये आज तक नहीं आई, बहुत जल्दी आ जाएगी, 2 महीने की एक साथ। सीताराम जी, 8 महीने से नहीं आई है सर, बिल्कुल परेशान ना हो, जिसका रिन्यू में है उसका जरूर आएगा। अगर एक बात आपसे कह सकता हूं, आप लोग रिन्यू करा के एकदम भूल जाते हैं, थोड़ा स्टेटस भी कभी कभी देख लिया कीजिए, या सामने से जाके कार्यालय में भी पूछ लिया कीजिए क्या स्टेटस है, कहीं
किसी वजह से रिजेक्ट तो नहीं हो गया, रिजेक्ट भी हो जाते हैं कई लोग के। अपनी चीजों के प्रति थोड़ा जिम्मेदार रहिए। पूनम जी लिख रही है, भैया जी मेरा विधवा पेंशन सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी की नहीं आई है, पेंशन ऑफिस गई थी 12 दिसंबर को, मेरी पेंशन बंद बताई, फिर से मैं सारे डॉक्यूमेंट लगाए और सारे डॉक्यूमेंट ठीक है, पर मेरी पेंशन अभी तक नहीं आई है। मैंने 17 फरवरी को फिर से पेंशन ऑफिस गई तो ऑफिस में बोला कि मेरे हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट रिन्यू करवा के लगाओ। अब देखो एक नई चीज लगाया है, अब देखो कब तक क्या होता है। जो डेथ सर्टिफिकेट को भी रिन्यू करवा के मंगवाया, उनको जो मंगवाया है, तो देखिए अब नई चीज ये सामने आई। यास्मीन जी नमस्कार भैया, मैं यास्मीन, देखिए यास्मीन जी का मैं कमेंट ले चुका हूं। यास्मीन जी देखिए, हमारे हाथों में कुछ चीज नहीं है, देना ना देना विभाग का काम है, गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। सुनीता चावला जी फैमिली बेनिफिट स्कीम का लाभ किसको मिल सकता है, मैंने जवाब दे दिया है। दिल्ली वालों को अभी तक नहीं आया है, देखिए जिनका ऐसा नहीं है सबका नहीं आया है। तो नम्रता पांडे जी बहुत ज्यादा नाराज है। उसके बाद यानी पेंशन टाइम पर आनी चाहिए, क्यों नहीं उनके कब तक ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो बात है जो चीज है आपके सामने है नम्रता जी, मेरी ओर से जो सहायता होगी मैं करूंगा आप सभी भाई बहनों के लिए, लेकिन किसी को भी परेशान नहीं होना है, सबका पेमेंट आ रहा है। जो बैकलॉग वाले का अभी सोचो 1.25 साल वाले का पेमेंट आया है, तो आपका क्यों नहीं आएगा? 1.25 साल से नए नवंबर दिसंबर में 2024 में भरा था, आप 1.25 साल से भी ज्यादा हो गया, उनका पेमेंट अभी आया है इस महीने, तो आप लोग को क्यों नहीं आएगा ये बता दीजिए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शाम को मिलता हूं। अगर आप लोग का पेमेंट आता है आज की डेट में तो कमेंट करके, जिसका नया पुराने किसी का भी पेंशन पेमेंट आया तो जरूर बताइएगा, लाइव में जरूर जुड़िएगा। सभी मेरे दिल्ली की दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था फैमिली बेनिफिट स्कीम के लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।